देशभक्तों से ही देश का मान है, देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश का मान है। हम उस देश के युवा हैं यारो, हम उस देश के युवा हैं यारो, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। सबसे पहले आप सभी को स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वाधीनता के इस मंच पर उपस्थित आदरणीय प्रिंसिपल सर, सभी शिक्षकगण और प्यारे साथियों, हम सभी आज यहाँ भारत का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। आज ही के दिन सन 1947 में पूरे उपमहाद्वीप के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू किया गया। हमें विदेशी दास्तानों से मुक्ति मिली, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, इस दिन के पीछे बहुत बड़ा इतिहास है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शायद ये कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। अटल जी ने यह भी कहा था कि ये बंधन की भूमि है, यह अभिनंदन की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है। इनकी नंदी नंदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई अस्थियों को कोई ध्यान से सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक बात के जरिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि किस प्रकार की भावना होती है जो सरहद पर तैनात होते हैं कि ए देश, कि ए मेरा देश तुझको नमन है मेरा, कि ए मेरे देश तुझको नमन है मेरा, जीव तो जुबा पर नाम हो तेरा और मरू तो तिरंगा कफन हो मेरा, मरू तो तिरंगा कफन हो मेरा। कुछ नशा तिरंगे की शान का है तो कुछ नशा मातृभूमि की आन का है, कुछ नशा तिरंगे की शान का है तो कुछ नशा मातृभूमि की आन का है। हम लहराएंगे तिरंगा हर जगह, हम लहराएंगे तिरंगा हर जगह। ये नशा हिंदुस्तान की शान का है, ये नशा हिंदुस्तान की शान का है। बलिदान की इस धरती पर अनेक वीर पुत्रों ने जन्म लिया है। मैं एक बात के जरिए बताना चाहता हूँ कि 5 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा तापमान होता है जहाँ पर कोई आम आदमी, सामान्य व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकल पाता। 0 डिग्री पर पानी जम जाता है और आपको सुनकर हैरानी होगी, और -18 डिग्री सेल्सियस तापमान पर हमारा देश का जवान उस सरहद पर सीना तान के मौत के दरवाजे पर खड़ा रहता है। जब सुखदेव को फांसी होने वाली थी, जब सुखदेव को फांसी होने वाली थी, तो उनकी माँ सुखदेव के पास जेल में जाती है और कहती है कि बेटा तू मुझे इतनी जल्दी छोड़ के चला जाएगा, अरे अभी तो तुम्हारी उम्र ही क्या है। अपनी माँ की बात सुनकर सुखदेव बोलते हैं कि हे माँ आज मुझे जाने दे, कि हे माँ आज मुझे जाने दे, कल मेरे जैसे हजारों लाखों सुखदेव पैदा होंगे जो कि हुए, जिनकी बदौलत आज हम इस स्वतंत्र भारत में सांस लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दोस्तों, आज हमारा देश अनेक समस्याओं से जूझ रहा है, जैसे आतंकवाद, सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद, राजनीतिकता और अनेक प्रकार की समस्याएं, जिनके कारण हमारे देश की एकता और अखंडता को खतरा मंडरा रहा है। इन समस्याओं का समाधान कोई एक आदमी नहीं कर सकता। हम सबको मिलकर इन सभी समस्याओं का समाधान करके इन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। हम अपने वीरों को हमेशा याद रखें और उनके जीवन से शिक्षा लेकर देश की सेवा करें।